जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और हमारी तरफ से हमारी सोल फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय जाए और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। आपका जो मन में चल रहा है वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। आपको आपका प्यार मिले, मान सम्मान मिले, हर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो आप सभी की। तो हमारी तरफ से दुआएं हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या है और आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए। ओहो, क्या बात है। सैड है, बहुत पेलफुल एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ सोर्स, द मून, oh my god, the lover, king of wands, queen of swords, the high priestess, टेम्परेंस। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। साइन को लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे साइन आ ही जाते हैं। आपकी पार्टनर की एनर्जी आने वाली है कि बहुत ज़्यादा होपलेस, उदास, एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेस, मतलब जैसी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है लाइफ में, अच्छा नहीं चल रहा है। किसी ने पीठ पीछे, जैसे कहते हैं ना, खंजर भोंक दिया है, धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है इनको, ऐसा लग रहा है। इतनी पेनफुल एनर्जी है इनकी और ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से निकल गया है। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों इतना परेशान है, कितना होपलेस है, चलिए देखते हैं ऐसी क्या बात हुई है कि आप दोनों के बीच में इतना ये परेशान हो रहे हैं। ओहो, अकेलापन है, लोग आसपास हैं लेकिन इनका कोई हाल नहीं पूछ रहा है, इनको कोई नहीं पूछ रहा है ये कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, दर्द में जी रहे हैं, अनकंडीशनल दर्द, कहते हैं ना कि असहनीय, बर्दाश्त से बाहर। क्या हुआ है इनकी लाइफ में से? देखो, इनकी ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं। सब लोग खुशियां मना रहे हैं और ये है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उदास हैं, ओवर थिंकिंग करना, खुद को ऐसे लग रहा है अकेले हैं, सब है लेकिन कुछ भी नहीं आसपास। और इनका मन बहुत चंचल हो सकता है, इनके थॉट बदलते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। और हो सकता है, देखो, आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इशू है, ठीक है। भरोसा नहीं एक दूसरे पर, इस रिश्ते में भरोसा नाम की चीज़ बची नहीं है। ये पार्टनर आपको स्टॉक करते, स्पाई करते हैं और आप पे नज़र रखते हैं। खिलौती देना चाहते या तो लेना चाहते, इनको समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते में हो क्या रहा है। और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है,
ठीक है। मन इनका चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। और आप दोनों के बीच में मदर इश्यू हो सकता है, इनकी मदर इनको ब्लैकमेल करती हूँ, मना करती हूँ, ठीक है। और अपनी माँ के कहने पर कहीं और इन्होंने शादी कर ली हो या उसके साथ कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो इन्हें इस बात का भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, फील हो रहा है कि इन्होंने वादा किसी और से किया और रिश्ता किसी और के साथ निभा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी। देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, अपनी ही गलतियों पे मनन करते हैं कि हाँ इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और किसी थर्ड पार्टी के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस दर्द से, इस डिप्रेशन से, इस टेंशन से निकलने के लिए इन्होंने किसी दोस्तों का सहारा लिया है और वहाँ पर ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ से ये जो दर्द है वो निकल जाए, मैं इसको भूल जाऊं और कहीं ना कहीं इस दर्द से थोड़ा सा मुझे आराम मिले या रिलैक्स फील हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अपने दर्द को भूलने के लिए और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए, ठीक है। ये पार्टनर आपसे दूर है और इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा। ये आपके बारे में इतना सोचते हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपका इनका सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब जान नहीं बची है, हिम्मत नहीं बची, टूट रही धीरे धीरे करके। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता संभाल के रखें और आगे बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं होपलेस हो गए। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये कुछ करते हैं, ये कुछ करते हैं, ठीक है। दोनों के विचार नहीं मिलते हैं और ये पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, जंग सी लग गई है, ठीक है। स्टक हो गए, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। किसी की कैद में हो सकते, किसी के बंधन में हो सकते हैं, किसी कोई है जो इनका ब्रेन वॉश करता है। तो ये अपने आप में नहीं है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो इनको अपने कंट्रोल में करके रखी हुई है और आप तक बढ़ने के लिए इनके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ूं तो किसके लिए बढ़ूं। वो तो बदल चुकी है या बदल चुका है, मेल फीमेल की एनर्जी हो सकती है, अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और आपकी खामोशी ये बता रही है कि इस रिश्ते में बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। आप चाहती इस बात को कि अभी साइलेंट हो, शांत हो के बैठे हो, तो आपका मन ये कहता है कि कभी ना कभी इस रिश्ते में बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा, हम दोनों का रीयूनियन होगा और इस रिश्ते में फिर से खुश जाएंगे, फिर से बाहर आएंगे। आप ये चाहते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इनके साथ रीयूनियन हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप भी कहीं नहीं कि उदास होने वाले, ठीक है। दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं शक करते हो, लेकिन इनका मन है आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, ठीक है। आगे देखते क्या हो रहा है। हाँ, ये दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक थर्ड पार्टी है, आप हो या तो फैमिली है और आप हो। इसलिए पार्टनर आपको कोई ठोस कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लौट कर आएंगे, जजमेंट होगा, रिवर्ट होगा इस रिश्ते का पॉजिटिविटी के साथ। और ये आपको कमिटमेंट देने से घबराते हैं, इनका ईगो सामने आता है, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये पार्टनर दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी पाना चाहते हैं, जो रिश्ते में है उसको भी संभाल के रखना चाहते हैं। ये दोनों को बराबर का टाइम या फिर वो कहते हैं ना कि बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, दोनों फेवर में रहें ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे, ठीक है।
इन्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है। ऐसा नहीं इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत है, बट फिर भी ये अपने ही कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे। कमिटमेंट देना चाहते हैं, सही पथ पर चलना चाहते हैं और कहीं न कहीं रिवर्स चाहते हैं। आपके लिए प्रे करते हैं ईश्वर से इस रिश्ते में अच्छा बेटर हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। लेकिन आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल झंड है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। ये पार्टनर खुद को रोक नहीं पाएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको पता है क्या सही क्या गलत है, ये सही करेंगे आगे। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। और किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी की सलाह ले लेके दोस्तों की सलाह से आगे बढ़ेंगे रिश्ते में, ऐसे यूं ही एकदम नहीं आ जाएंगे, ठीक है। क्या बात है। देखो ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि जिसके साथ अभी हैं उससे इनको छुटकारा मिल जाए और आपके साथ इनकी शादी हो जाए, ठीक है। और ये अंदर से दिखा रहे हैं कि सब कुछ, बाहर से दिखा रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन सुकून नहीं है, आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है पार्टनर, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो ना कि वो तो खुश है अपनी लाइफ में, मस्त है लाइफ में, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसको मेरी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिक्र नहीं है तो दर्द क्यों है, फिक्र नहीं है तो इतना स्ट्रेस क्यों है लाइफ में, फिक्र नहीं तो अकेलापन क्यों, उदासी क्यों है, दर्द क्यों है और रिग्रेट क्यों है। अगर फिक्र नहीं है तो इनको ये सब क्यों हो रहा है। फिक्र है तभी तो हो रहा है ना, अपनी गलती का एहसास है तभी तो ये सब हो रहा है। गलती का एहसास ही ना हो तो ये सब होगा ही नहीं। ये अपनी ईगो के आड़े चलते ना कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं उससे मनाऊँ जाके, मैं उसे सॉरी बोलूँ जाके, ऐसे कैसे, मतलब ईगो हर्ट हो जाएगा कि वो मेरे को ताने मारेगी या फिर ताने मारेगा। तो इसलिए ना ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ईश्वर से प्रे करने के अलावा इनके पास कोई चारा है नहीं, तो ये बस ईश्वर से प्रे कर सकते हैं आपके लिए कि आप इनको मिल जाओ, आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों का रियूनियन हो जाए। जो रिश्ता बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बेकार था, ये अच्छा हो जाए। तो ईश्वर की तरफ से हाँ है कि ये जो छोड़ कर गए हैं ये वापस आएंगे। ये जो मूव ऑन करके गए हैं ना आपसे, मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी, तुम मेरी ज़िंदगी से आउट हो जाओ, निकल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, तभी तो ये जजमेंट चाहते हैं कि मुझे उससे मिला दो, मुझे शादी करनी, मेरी शादी करा दो उससे। ईश्वर सुन लो, परमात्मा सुन लो, मुझे एक बार उससे मिला दो, हम दोनों को एक कर दो, हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों मिल जाए। गलती बहुत हो गई है, अब माफ़ कर दो। ज़िंदगी में बोझ बन गई ज़िंदगी, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब जो सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, उसको इनको लगा कि दिल से निकाल देंगे, दूर चले जाएंगे, भूल जाएंगे, नहीं भूल पाए। कोशिश तो बहुत कर ली ना आपको भूल जाने की कि भूल जाएंगे, दिल दिमाग से निकाल देंगे, कुछ नहीं हो पाया इनसे। बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हाँ मैंने उसे भुला दिया, वो मेरी लाइफ में कहीं नहीं है। लेकिन आप इनकी लाइफ में हर जगह हो, दिल में भी हो, दिमाग में भी, हर जगह हो। लेकिन क्या है कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वहाँ इनका मन नहीं लग रहा है, वहाँ इनका दिल नहीं लग रहा है। रिश्ता ठीक से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस झूठ के लिए चल रहा है कि दिखावे के लिए कि सब ठीक है ठीक है। अंदर से इंसान बिल्कुल अकेला है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, समेटने की कोशिश कर रहा है कि झूठी स्माइल दिखा रहे हैं, सच्ची स्माइल तो कहीं बची नहीं है। झूठी स्माइल के साथ जी रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ लोग बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मैं किसी बात से परेशान नहीं, बल्कि अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो आप इनके लिए प्रे करें कि ये अपनी लो एनर्जी से अप एनर्जी में जाएं, ठीक है, फ्लो एनर्जी में जाएं और इनकी एनर्जी इन्हांस हो, ये डिप्रेशन से बाहर निकले और आपकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को, पॉजिटिव तो कह सकते हैं, उनकी तरफ से थॉट है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अब देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है,
ये जो हम इनकी एनर्जी बता रहे हैं, आप भी इतने दर्द में हो सकते, इतने स्ट्रेस में हो सकते हो, लो एनर्जी में हो सकती है। एनर्जी इनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। जैसा आपको मैच हो वैसा ले ले, बाकी औरों को छोड़ दे, ठीक है। तो खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है, ठीक है, कि ये मेरी ही एनर्जी, अगर आपसे मैच होती तभी आप लें, बाकी नहीं, ठीक है। और किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए और आप दोनों आगे बढ़े रिश्ते में, और ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। तो आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777 और मैरिज विद माई पार्टनर, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।